हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूँ सीए निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो 12th अकाउंट्स का जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, मतलब जो आपकी सिलेबस का सेकंड चैप्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वो हम लोग आज के लेक्चर के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग हमने 37 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए और आई थिंक ये 38 लेक्चर होना चाहिए। तो हम लोगों ने 38 लेक्चर में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को कंप्लीट किया है। तो आइए, मैं आज आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आया हूँ। वो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते ही मेरा काम ख़त्म और आपका होमवर्क स्टार्ट। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 55, जो कि आपकी टी.एस. ग्रेवाल सुल्तान चंद पब्लिकेशन की बुक में है, पेज नंबर 2.68 पे। और इसके साथ ही हम लोग एक लास्ट वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 55 में कुछ भी खास नहीं है। हम लोगों ने गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ा। अभी इस क्वेश्चन ने क्या बोला देखना, एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2019। पार्टनरशिप में एंटर कब हुए? 1 जुलाई 2019 को। टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। X guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at the rate 6% per annum would be not less than 36,000। Z को कम से कम 36,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा पर एनम। एक साल में 36,000 का प्रॉफिट होगा। ओके, अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। हमारा इस साल बिजनेस स्टार्ट कब हुआ? 1 जुलाई 2019 को। हमारे ईयर एंड कब हो जाएगा? 31 मार्च 2020 को। तो इस साल हमने काम ही कितने महीने किया? 9 महीने। कितने महीने काम किया? 9 मंथ्स। अब जब आपने जेड को 36,000 रुपए पर एनम का, आपने जेड को क्या दे रखा है? गारंटी दे रखा है कि तेरे को एक साल में 36,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो बताइए, फिनेंशियल ईयर 2019-20 में तो आपने काम ही 9 महीने किया है। जब 12 महीने आप किसी साल में काम करोगे तब आपको 36,000 के प्रॉफिट की गारंटी। एक साल का 36,000 का प्रॉफिट है, लेकिन हमारा नया बिजनेस साल के बीच में स्टार्ट हुआ। दैट्स व्हाई हमारा ये वाला फिनेंशियल ईयर है कितना? 9 मंथ्स का। तो ऐसे केस में जो जेड की गारंटी का इस साल का प्रॉफिट आएगा, उसको हम लोग प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर देंगे। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। इस प्रकार ये आ जाएगा 27,000 रुपीज। बस इस क्वेश्चन नंबर 55 में और कुछ भी नया नहीं है। ये आपका होमवर्क है। बस ध्यान रखना, जेड को इस साल जो गारंटीड प्रॉफिट है वो 27,000 रुपये ही रहेगा, क्योंकि इस साल हम लोगों ने बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट किया और हमारा ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है। दैट्स व्हाई इस साल हमारा फिनेंशियल ईयर 9 मंथ्स का ही है। फिर अगले साल से हम हर साल इसको 36,000 रुपीज की गारंटी दे देंगे। ओके, तो एक बात आपको समझ में आई कि जब भी आपको बोल रखा होता है कि इतने रुपए की एक साल की गारंटी है, तो आप ये जरूर देखना कि हमारा बिजनेस कहीं बीच में स्टार्ट तो नहीं हुआ, या फिर वो जो नया पार्टनर है वो कहीं बीच में ऐड तो नहीं हुआ जिसको हम गारंटी दे रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट डेट और जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उस पार्टनर को पार्टनरशिप में ऐड करने की डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 55 में मुझे आपको यही समझाना था और मुझे आपको लास्ट इलस्ट्रेशन समझाना है। वो है क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 58। देखो, मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 58 समझाऊं उससे पहले एक बात समझना, इसमें उल्टा है। इसमें क्या है ना कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए, बी और सी तीन पार्टनर्स, दो पार्टनर्स थे पहले, ए और बी दोनों पार्टनरशिप फर्म में बढ़िया काम कर रहे थे। सी भी पार्टनरशिप फर्म में ऐड हुआ। ओके, तो सी को जब ऐड किया ना, तो सी ने एक वादा किया था कि मैं अपनी फर्म में कम से कम 2 लाख रुपए का कस्टमर लेके आऊंगा। कितने रुपए के कस्टमर में लेके आऊंगा? कम से कम हमारी फर्म में 2 लाख रुपए के कस्टमर में लेके आऊंगा। हम तीनों मिलके काम करेंगे। तो ए और बी को क्या सी पे विश्वास नहीं था, तो ए और बी बोल रहे थे सी को, तेरे को हम ऐड नहीं करेंगे यार, पता नहीं तू काम करेगा कि नहीं करेगा, कल को तेरे ऐड होने से हमको नुकसान हो जाएगा। तो सी ने वादा किया कि मैं कम से कम 2 लाख रुपए के फीस, कलेक्शन, सेल्स
मतलब 2 लाख रुपए की सेल्स मैं करवाऊंगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। अगर नहीं करवाऊं, कम पड़े तो मेरे अकाउंट से पैसा दे दूंगा। अगर मैंने 1,80,000 की ही सेल करवाई तो 20,000 रुपए मेरे कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देना, मुझसे ले लेना। अब तो ऐड कर दो। तो ए और बी ने सी को इस कंडीशन पे ऐड किया कि सी कम से कम 2 लाख रुपए की सेल्स करवाएगा। अगर ईयर एंड पे अपने को पता चलता है कि सी ने पूरे साल में 1,80,000 रुपए के ही कस्टमर ऐड किए हैं तो 20,000 रुपए हम सी से ले लेंगे। कौन लेगा? फर्म लेगी। कौन लेगा? फर्म। और फर्म 20,000 रुपए ले लेगी और फिर वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो फर्म 20,000 सी से लेगी। ये कहां लिखेंगे? तो ये हम लिखेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो जिस भी पार्टनर को हम गारंटी देते हैं तो उसको प्रॉफिट देते टाइम हम यहाँ 2 में लिखते हैं। लेकिन इस बार हमारी फर्म को 20,000 रुपए की इनकम हो रही है। कौन दे रहा है? सी दे रहा है। तो ये आ जाएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। ये 20,000 हमने सी के अकाउंट से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि सी ने वादा किया था 2 लाख रुपए के कस्टमर लेके आएगा, लेकिन वो नहीं लाया। क्या आप लोग इस छोटी सी बात को समझे? अगर हाँ तो यही है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 55। इसमें क्या हो रहा है कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा है जो हम ऊपर क्वेश्चन में कर चुके हैं, उसके अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। और वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? वो एक्स्ट्रा पॉइंट यही है कि इसमें एक पार्टनर है जिसने वादा किया है कि मैं कम से कम 2 लाख रुपए की फीस के कस्टमर लेके आऊंगा। चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपको हिंट दे देता हूं, उसके बाद में आंसर आपको खुद को निकालना पड़ेगा। जय, विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:2:1। 3 पार्टनर है। आर्किटेक्ट फर्म है, जो सिविल इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले, उनकी फर्म है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: अ मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच टू जय एंड विजय। जय को और विजय को दोनों को 15,000 पर मंथ सैलरी दे देना। इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, अपन कितने क्वेश्चन में दे चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देना 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट, जय और विजय 15,000 पर मंथ के हिसाब से देख लेना। ओके, अब करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। करण को 5 लाख रुपए प्रॉफिट, कम से कम प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, इस बात की गारंटी दी गई। ओके, तो ये तो जो जनरल अपन गारंटी पढ़ते हैं ना कि एक पार्टनर को ऐड करते टाइम उसको गारंटी दी, तो वो वाली बात हो गई। ये वाली बात हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टनर को ऐड करते टाइम उसको प्रॉफिट की गारंटी दी जा सकती है। तो कम से कम करण को 5 लाख का प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। चलो करण की बात छोड़ दो। ये वाली बात इस क्वेश्चन में पहली बार आई है, जो पहले क्वेश्चन में नहीं आई थी। जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। जय ने इस बात की गारंटी दी है कि वो कम से कम 2 लाख रुपए की फीस के कस्टमर लेके आएगा हमारी फर्म में। ठीक है, ओके। फिर आगे जय की जो बात लिख रखी है वो मैं आपको बताता हूं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फीस ऑफ ₹1,75,000। जय खाली 1,75,000 रुपए के कस्टमर ही ला सका। जय ने बोला था मैं 2 लाख रुपए के कस्टमर लेके आऊंगा, ऐसा एग्रीमेंट में लिख रखा है। अगर नहीं लाएगा तो ये जो कम लेके आया ना, तो बताइए 2 लाख का वादा किया था और कस्टमर कितने लाया? 1,75,000 के। तो 25,000 रुपए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में लिख देना बाय जयस कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपीज। इसके अलावा बाकी पूरा क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। जस्ट लाइक मैं पढ़ देता हूँ। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, करण को जो गारंटी दे रखी ना 5 लाख रुपए की, दैट विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। करण को जो गारंटी दे रखी है वो प्रॉफिट कम पड़ेगा तो जय और विजय 3:2 में उसको बियर कर लेंगे। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹15 लाख। फर्म का प्रॉफिट हमारा इस साल 15 लाख रुपए का हुआ है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्लियरली आपको वर्किंग्स भी शो करनी है। तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 58। ओके, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 58 में, तो यहां पे
करंट को जो डेफिशिएंसी आएगी प्रॉफिट की वो आएगी 2,67,000 रुपीज। कितने रुपए? 2,67,000 रुपीज की डेफिशिएंसी आएगी। वो फिर दोनों पार्टनर 3:2 में बियर करेंगे तो फाइनल प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ना वो रहेगा 3,05,800 रुपए आएंगे जय को, 3,59,200 आएंगे विजय को, एंड करण को उसकी गारंटी के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये इसका फाइनल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। ये आंसर अगर आपके आ जाए तो समझ जाना कि आपका क्वेश्चन सही हो गया है। अभी हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 55 पर, और इलस्ट्रेशन नंबर 55 का भी मैं आंसर बता देता हूं। इसमें जो प्रॉफिट का शेयर आएगा वो एक्स के आएगा 53,000 रुपीज, Y के आएगा 40,000 रुपीज और Z के आएगा 27,000 रुपीज। ये फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में। आप अच्छे से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, इनके वर्किंग नोट्स बनाइए और इलस्ट्रेशन नंबर 55 और 58 को आप अभी सोल्व करिए। इसके साथ ही आप इसके जो भी अनसोल्व क्वेश्चंस है उनको सोल्व करिए। हम लोग अच्छे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।